नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का सादर प्रणाम है। तो आप सभी का स्वागत है श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में। तो अभी तक हमने 10 अध्याय का श्रवण किया। आज हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ध्रुव का वन गमन और मारीची आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रियसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला पुत्र उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की 2 सुनीति नामक राजमहिषी थी। उसमें से उनका विशेष प्रेम ना था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तानपाद को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। किंतु राजा ने अपनी प्रियसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपने सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद बिठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, क्रियते किं वृथा वत्स महानेश मनोरथा अन्य स्त्री गर्भ जातेन हय संभयुद ममोदरे। अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है। उत्तमो मम प्रमा विवेको हि वांछासि सत्य सुता प्रवमस्य किंतु न स्वाहा मया धृति। तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसे अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू ही इन्हीं का राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से धारण नहीं किया। तो राजा की जो दूसरी पत्नी थी, उन्होंने ध्रुव से कहा कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम इन्हीं के पुत्र हो, इन्हीं राजा के पुत्र हो, लेकिन तुमने तो मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, मैंने तुम्हें गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह सिंहासन तो मेरे ही पुत्र योग्य है, तो व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है। मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है। क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है। तो उन्होंने, उनकी जो राजा की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र का जो ऊंचा मनोरथ है तुझे ही क्यों होता है। तू जानता भी तो है कि तू तो सुनीति से हुआ है। श्री पराशर जी बोले, उत्तरसज्जे पित्रं बाल श्रुत्वा मात्र भासितं जागाम कुपितो मातुर्जन्यया द्विज मंदिरम। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। तो उसने अपनी सौतेली माता, मतलब सौतेली माता को विमाता कहते हैं, का ऐसा कथन सुनकर वह बालक दुखी होकर अपने पिता को छोड़कर अपनी माता की सुनीति के महल की ओर चल दिया। हे मैत्रेय,
जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे। ऐसा अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, वत्स बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? तो श्री पराशर जी कहते हैं कि ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपने माता से ये सब बातें कह दी। अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। तो जो सुरुचि ने उनके पिता के सामने कही थी, उन्होंने ध्रुव महाराज ने अपनी माता से कह दिया। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्नचित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, सुनीति उवाच। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंद भाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। तो सुरुचि ने कहा कि हे पुत्र, बेटा, अवश्य ही तू मंद भाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसीलिए तुझे उसके वाक्यों में खेद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भौतिक संसार में भी लोग करते हैं कि तुम्हारा तो दुर्भाग्य है, तुमने नीच कुल में जन्म लिया है, तुमने ऐसे, तो बहुत सारा तरह की बातें करते हैं। तो और वो मान भी लेते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। राजासनं राजछन्नं वारसा वारणः यस्य पुण्यानि तस्तैव मातयो तक्षम्य पुत्रक। हे वत्स, जिसका पुत्र होता है उसी को राजा आसन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि, प्रीति और पुण्यहीना होने से मुझ पर जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही जाती है, उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र ध्रुव तो मेरे सामने ही अल्प पुण्यवान है। तो ये बहुत, जो इंसान की सोच होती ना, सोच बहुत हीन होती है कि कहेंगे तुम्हारे भाग्य बड़े हैं, तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है। तो ऐसे ही ध्रुव की माता भी उनसे कह रही हैं कि जो उनका पुत्र है वो पुण्य पुंज संपन्न है और तू अल्प समान पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। तो उनकी माता ने कहा कि तुम अपने जो पुण्य से फल हैं उसको इकट्ठा करो। तो जैसे
ढलान में ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र पुरुष के मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है पुण्य कर्म से। ध्रुव उवाच, तो ध्रुव जी बोले, अम्ब यत्वमिदं प्रत्य प्रश्माय वचो मम नैत्य ध्रुवश्च भिन्ने हृदय मम तिष्ठति। ध्रुव जी बोले, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं, दुर्भाग्य वाक से बिंदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसीलिए मैं अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया, तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन ही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया अपनी माता को कि कह रहे हैं कि माता जी, मैं किसी दूसरे का दिया हुआ पद का इच्छुक नहीं हूँ, कि किसी दूसरे की संपत्ति से मैं कोई इच्छुक नहीं हूँ। और ध्रुव कह रहे हैं कि मैं तो अपने पुरुषार्थ से उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया। तो हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। पिता की संपत्ति पर तो अधिकार सभी का होता है और पिता की संपत्ति पर सभी अभिमान करते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से अपनी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, जिससे पिता को आप पर अभिमान हो। तभी कह रहे हैं कि मैं दूसरे का दिया हुआ पद का इच्छुक नहीं हूँ, अपने पद की इच्छा करता हूँ जो पद पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मर्ग चर्म के बिछौनों से युक्त आसन पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कराती नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। तो राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है और हे बालक, तेरी कोई वस्तु खो गई है ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तो श्री पराशर जी कहते हैं, तब सुरुचि ने अपने उससे जो कुछ कहा वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोग से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता दे कि तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ करना चाहते हो। तो ध्रुव जी कहने लगे कि हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ना तो
धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल उस स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी। आप मुझे भली प्रकार बता दें कि क्या करने से यह सबसे अग्रण्य स्थान प्राप्त होगा। तो मरीचि ने कहा कि राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते ही उसी को वह अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा ने कहा, यदि तू अग्रण्य स्थान का इच्छुक है तो चिन्ह अव्यात्मा अच्युत में है, यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। तो पुलत्स्य जी कहते हैं कि परम ब्रह्मा परम धामम यो यस्यो ब्रह्म तथा परम तमराध्य हरियाति मुक्ति माप्यति दुर्लभाम। पुलत्स्य बोले, जो पर ब्रह्म पर धाम और पर स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो पुला जी कहते हैं कि सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु जी बोले कि यो यद पुरुषो यो योगे सा परम पुमान तस्मिन् रुष्टे यत् प्राप्त्यम किम दत्तस्ति जनार्दने। क्रतु बोले, जो परम पुरुष, यजमान पुरुष, यज्ञ पुरुष और यज्ञ और योगेश्वर है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के उत्तम उत्तम स्थानों की तो बात ही क्या है। तो ध्रुव जी बोले, हे महर्षिगण, कुछ मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया है, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। तो ऋषि बोले कि हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत सुन। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्म विषयों से चित्त को हटाए और एकमात्र उस जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्र चित्र होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुनो। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार करो। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था, तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोक की दुर्लभ मनवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न करो। तो ऋषियों ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था, अब
तो उनसे भगवान संतुष्ट हुए थे, तो उन्होंने त्रिलोक की दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि भी दी थी। तो उसी प्रकार तुम भी इसका निरंतर जप करो और श्री गोविंद को प्रसन्न करो। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे एकादशो अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 11वें अध्याय का समाप्त हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 12वें अध्याय का। तो किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने माता से दुखी होकर अपने पद पाने के लिए निकल पड़े हैं और वो सब ऋषि उनकी सहायता कर रहे हैं। तो हमें भी अपने कल्याण के लिए अपने कल्याण का करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए अपना कल्याण करना चाहिए। तो मेरे शिक्षा गुरु आज कह रहे थे कि हम यदि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं तो किसी अन्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर चाहे माता पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, अन्य वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और उनसे इच्छित इच्छा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं।